नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी घर पे सुरक्षित होंगे। मैं विनोद वत्स गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल बास की तरफ से आप सभी का साइंस की दुनिया में एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं बेटा 10वीं क्लास का दूसरा चैप्टर अमल, अक्षार व लवण। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा बेटा अमल, अक्षार और लवण, यानी कि उनकी परिभाषा हमने पढ़ी, उनके कुछ गुण धर्म पढ़े। तो एक बार फिर मैं 1 मिनट के लिए रिपीट करता हूँ। अमल वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे हों बेटा, खट्टे हों, जल में घुलने के बाद क्या देते हों, हाइड्रोजन आयन देते हों, और जो नीले लिटमस को क्या कर देते हों, लाल कर देते हों। इस प्रकार की बातें हमने, जैसे नींबू जो है, टमाटर के अंदर जो है ऑक्जेलिक एसिड होता है, इमली जो होती है उसमें टार्टरिक एसिड होता है। तो इस प्रकार के जो कुछ नेचुरल जो हैं अमल जो हैं हम डेली लाइफ में यूज भी करते रहते हैं। इसी प्रकार से आज हम करेंगे बेटा जो एसिड हैं, अमल हैं, उनकी रासायनिक गुणधर्म, यानी कि जब वो केमिकल रिएक्शन करते हैं तो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आइए हम जो अमल और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले कि जब किसी भी अमल को किसी धातु के ऊपर हम डाल देते हैं तो क्या होता है। तो अमल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो पहला जो गुणधर्म है अमल का, अमल जो है क्या करते हैं, अमल धातु के साथ, और धातु भी क्रियाशील धातु, क्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है, क्या होता है जब अमल किसी क्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो अमल जो है किसी भी क्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस। एसिड्स व्हेन रिएक्ट विद मेटल्स एंड दे लिबरेट ए हाइड्रोजनिक गैस। जैसे मान लीजिए भाई ये हमने जिंक मेटल्स के टुकड़े ले लिए और इसके ऊपर हमने HCl डाल दिया। तो जैसे ही जिंक के टुकड़े को HCl में डालेंगे तो ये क्या बनाएगा बेटा, जिंक क्लोराइड, साथ में क्या हो गई, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई है। तो यहाँ पे ये हमारे पास जिंक जो है धातु है और ये क्या आ गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमल, ये बन गया बेटा जिंक क्लोराइड, और ये कौन सी गैस आ गई, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। अब कहने का मतलब, यदि मैं इसको जर्नल अभिक्रिया के रूप में लिखें, धातु प्लस अमल, ये बना दिया बेटा इसने लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो पहला गुणधर्म याद हुआ बेटा, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स एंड दे विल फॉर्म ए साल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। जिंक मेटल जो है HCl के साथ, तो बैलेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2, ये ZnCl2 बन गया है। अब हमें कैसे पता चला कि भाई हाइड्रोजन ही गैस है, कोई दूसरी गैस भी हो सकती है। हाइड्रोजन जब निकलेगी तो ये तो कहेगी नहीं कि मैं हाइड्रोजन हूं। तो इस बात को प्रैक्टिकली कैसे प्रूव करें कि हाइड्रोजन गैस ही है। तो हाइड्रोजन इसको समझने के लिए हम एक्टिविटी दे रखी है हमारी बुक के अंदर। तो भाई वो हाइड्रोजन गैस कैसे निकलती है, तो देखिए हमारे पास प्रूव करेंगे कि भाई हाइड्रोजन गैस ही निकलती है।
कैसे निकलेगी देखिए, हमने क्या किया बेटा, एक टेस्ट ट्यूब ले ली, ये ले ली भाई टेस्ट ट्यूब, और यहां पे ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, इधर से एक टब लिया और उस टब के अंदर हमने क्या कर दिया बेटा, सोप सॉल्यूशन ले लिया। कैसा सॉल्यूशन लिया भाई, सोप सॉल्यूशन। अब इसके अंदर जो है ये पाइप ले ली, कोरक लगा दिया, और यहां से इस पाइप को नीचे छोड़ दिया। इसमें क्या लिया हमने, सोप सॉल्यूशन यानी कि साबुन का घोल, और ये हमारे पास अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या था बेटा, जिंक प्लस HCl, क्या ले लिया, जिंक प्लस HCl। अब हमें तो ये प्रूव करना है कि भाई जब धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो उसको प्रूव करने के लिए तो हमने रिएक्शन लिखी कि भाई जिंक प्लस HCl that will give rise to ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक के साथ HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस बनी है वो इधर से इस ट्यूब से होती हुई यहां आ गई। अब ये साबुन का घोल था, साबुन का घोल होगा तो यहां पे बबल बनेंगे, बुलबुले बन गए। अब इनके पास हमने एक बर्निंग कैंडल, मोमबत्ती ले आई, तो ये जो हैं बुलबुले जो थे, फट फट की साउंड, तो यहाँ पे इसमें क्या क्यों हुई फटफट की साउंड, यहाँ पे बेटा जैसे टिकिया नहीं बजाते हैं छोटे बच्चे, ऐसी ही साउंड आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हाइड्रोजन जो है खुद जलती है, लेकिन सोप सॉल्यूशन है तो वो एकदम से उसमें जो गैस भरी थी वो फट फट इस प्रकार से बड़ी प्यारी सी आवाज आती है। तो द फटफट साउंड में जो आवाज निकली, फटफट की जो ध्वनि आई, उसने ये सिद्ध कर दिया कि जब धातुएं जो हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे ये जो सोप बबल थे, इनमें क्या थी, हाइड्रोजन गैस थी। कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस थी। इसने इस बात को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि भाई पॉप ऑफ साउंड की आवाज आ गई। तो ये प्रूव, ये एक्टिविटी आपसे पूछी जा सकती है। तो इस एक्टिविटी ने ये प्रूव कर दिया कि भाई धातुएं जो हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, सभी धातुएं नहीं, क्रियाशील धातुएं, जैसे हमारे पास सिल्वर जो है, गोल्ड है, वो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो क्रियाशील धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस से मुक्त करते हैं। पहला गुण याद हो गया बेटा, क्लियर है। ये इसकी एक्टिविटी है, ये अलग से भी पूछी जा सकती है। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है धातुएं जो हैं अम्ल धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेटों व बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट धातु बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके
अभिक्रिया करके लवण व कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। Acids react with metal carbonate and hydrogen carbonate to liberate carbon dioxide gas, water and form a salt। क्या बनाएंगे? देखिए, मान लीजिए बेटा, ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसके अंदर हमने HCl डाल दिया। क्या डाल दिया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसने क्या किया? यहाँ पे इधर से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, तो ये मेटल जो है इधर से H+ आयन को क्या करेगी? डिस्प्लेस करेगी। तो क्या बन गया बेटा? NaCl। इसकी जो हाइड्रोजन है, यहां से एक ऑक्सीजन आ गई, तो इसके दो मोलिक्यूल्स, तो दो ये ले लिए। यहाँ पे समझने के लिए H और ये Cl, H और ये Cl, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों H+ आयन, और ये क्या बन गया? CO2 और एक ऑक्सीजन, इन्होंने मिलकर क्या बना दिया? वाटर बना दिया। तो सोडियम ने एसिड के अंदर से, अम्ल के अंदर से किसको डिस्प्लेस कर दिया? H+ आयन को। सोडियम इससे कहता बोला खो, और यहाँ से H+ आयन उठ के भाग लेता है, खो रिएक्शन हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। तो ये क्या बन गया? NaCl, साथ में क्या बन गया? CO2, और फिर क्या बन गया? H2O। तो कहने का मतलब क्या है कि ये धातु कार्बोनेट हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारे पास लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस जल। तो आपने याद ये रखना है कि भाई धातु कार्बोनेट, अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस जल। याद हो जाएगा बेटा? मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, एसिड्स फॉर्म साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अब हमें कैसे पता चला कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है? जैसे पिछले में हाइड्रोजन गैस निकलती थी, तो प्रैक्टिकली तो प्रूव करना पड़ेगा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलती है। तो इस बात को चेक करने के लिए हमारे पास एक्टिविटी है कि कोई भी मेटल कार्बोनेट है उसके साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो सकता है, जैसे हमने ये ले लिया बेटा NaHCO3, इसमें भी फिर क्या डाल दिया? HCl, तो इसने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, तो क्या बना दिया बेटा? NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो कैसे होगी? इस बात को कैसे प्रूव करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? तो इसके लिए भी एक्टिविटी करते हैं। देखिए बेटा, एक्टिविटी क्या होगी? हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसके अंदर जो है
एसिड ले लिया। मान लीजिए भाई ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है और ये बना दिया बेटा टेस्ट ट्यूब स्टैंड। यहां से इसको हमने क्लिप कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास कॉर्क लगा दिया। यहां पे बेटा एक टेस्ट ट्यूब और लेंगे, जिसके अंदर लाइम वाटर होगा। क्या होगा? लाइम वाटर, चूना के पानी। यहां पे हमने क्या ले लिया बेटा? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और साथ में क्या ले लिया? HCl, ठीक है। तो जैसे ही ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, यहां पे हमने क्या लिया बेटा? लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी। तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल इधर आएगा, इधर आएगा। तो यदि ये चूने का जो पानी है दूध ये रंग का हो जाए, सफेद हो जाता है, इसमें नीचे भी जम जाए, तो हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनती है, अदरवाइज नहीं बनती है। तो क्या हुआ कि जैसे ही सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl रिएक्शन हुई तो क्या बन गया बेटा? NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ये जो गैस है ये क्या करती है? टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो ये चूने का जो पानी है ये कैसे रंग का हो गया? दूधिया, यानी कि सफेद। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो इसने इस बात को प्रूव कर दिया कि धातु कार्बोनेट के साथ जब भी अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, साथ में जल बनता है। इसका प्रयोग कहां करते हैं इस जो अभिक्रिया है? तो देखा होगा बेटा आपने फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर जो हमारी गाड़ियां होती हैं उसमें इस प्रकार के छोटे छोटे सिलेंडर होते हैं, और यहाँ पे एक पिन होती है, इसमें एक पाइप जोड़ देते हैं। सिलेंडर देखे होंगे गाड़ी के अंदर, बस के अंदर, या जो है लैब के अंदर आग बुझाने वाले फायर एक्सटिंग्विशर जिसको हम बोलते हैं। तो क्या करते हैं उस सिलेंडर के अंदर भी क्या होता है बेटा? सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भरा होता है। सिलेंडर के अंदर क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भर देते हैं, और यहाँ पे एक पिन होती है। जब भी कहीं आग लग जाती है तो उस केस में पिन को निकाल देंगे। पिन निकालेंगे तो इसके अंदर बेटा इस प्रकार की एक ट्यूब है, और उस ट्यूब के अंदर क्या होता है? HCl होता है। जैसे ही पिन निकाली ये HCl इसके ऊपर गिरेगा, इसके ऊपर गिरेगा तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो फुहारा जो हम मार देंगे कि ये आग बुझाने के काम आती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक खास गुण है, ये आग बुझाती है। फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में हम इसको यूज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्लियर होगी बात? तो अम्ल जो है धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल बनाते हैं। याद हो जाएगी बात है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो हम करेंगे बेटा, धातु जो है अम्ल और अक्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? तीसरा जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है न्यूट्रलाइजेशन, थर्ड प्रॉपर्टी। अम्ल एवं अक्षार परस्पर
आपस में अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। इसे उदासीनीकरण कहते हैं। क्या होता है जब हम अम्ल और अक्षार को मिला देते हैं? मान लीजिए बेटा, ये हमारे पास एसिड है, ये बेस है NaOH, इसने क्या बना दिया बेटा? NaCl प्लस वाटर। ये हमारे पास एसिड, ये क्या हो गया? बेस, ये बन गया साल्ट, और ये हो गया वाटर। इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। प्रोसेस का नाम क्या है? उदासीनीकरण और न्यूट्रलाइजेशन। व्हेन एसिड एंड बेस react they will form salt and a water and process is called a neutralization। तो एसिड और बेस को जब हम मिला देते हैं तो क्या बनता है बेटा? हमारे पास है लवण बनेगा, ये बन गया लवण, और ये क्या हो गया बेटा? जल। ये क्या है? अम्ल, और ये क्या है? अक्षार। अम्ल और अक्षार परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटा? उदासीनीकरण। यानी कि इसका H+ आयन और इसका OH आयन आपस में रिएक्शन करके H2 बन गया, साल्ट और वाटर बनता है। तो एसिड और बेस, ये थर्ड प्रॉपर्टी होगी एसिड और बेस की, दोनों की इकट्ठी। यानी कि व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड्स आर मिक्स्ड विद द बेस, दे विल फॉर्म साल्ट एंड वाटर। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, reactions of acids with to that of the metal oxides। अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। यानी कि क्या होता है? किसी धातु ऑक्साइड के ऊपर हम किसको डाल देते हैं बेटा? अम्ल को मिला देते हैं। जैसे हमारे पास ये जिंक ऑक्साइड था, उसके ऊपर हमने HCl डाल दिया, तो HCl डालेंगे तो ये क्या बना देगा बेटा? जिंक क्लोराइड प्लस हमारे पास क्या बन गया? वाटर बन गया। तो ये हमारे पास धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल क्या बन गया? लवण प्लस जल। मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड्स, दे विल फॉर्म ए साल्ट एंड ए वाटर। ये इसका एक रीजन होता है, और इसी वजह से धातु जो हैं, यानी कि कुछ धातुएं हैं, जैसे कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड यानी कॉपर के जो बर्तन होते हैं उनमें खट्टे पदार्थ है नहीं डालते हैं तो वो लवण बना लेते हैं, जिससे उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो सपोज हमने कहा कि भाई कॉपर ऑक्साइड प्लस 2HCl, इसने क्या बना दिया? कंसंट्रेटेड HCl CuCl2 प्लस CuCl2 प्लस H2, कॉपर क्लोराइड बन जाता है। तो यहाँ पे नीले हरे रंग की परत बन जाती है। तो कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हम थोड़ा सा क्या मिला देते हैं? HCl डाल देंगे तो कॉपर क्लोराइड, इसका नीला हरा रंग होता है। तो ये हमारे पास कॉपर ऑक्साइड ये अम्ल आ गया, और ये
कॉपर क्लोराइड, ये नीला हरा होता है और इसका स्वाद कड़वा होता है। तो इसी प्रकार से जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो भी धातु के साथ, जो तांबे या पीतल के जो बर्तन होते हैं उसमें नहीं रखे जाते हैं, उससे उनका स्वाद खराब हो जाता है। वो धातु का क्लोराइड बनने की वजह से या ऑक्साइड बनने की वजह से उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो हमने पढ़ी बेटा अम्लों के रासायनिकी गुणधर्म, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं। तो सबसे पहले अम्ल जो है क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस छोड़ते हैं? हाइड्रोजन गैस। एसिड्स रिएक्ट विद रिएक्टिव मेटल्स एंड लिबरेट हाइड्रोजनी गैस। दूसरा हमारे पास धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जो अम्ल हैं अभिक्रिया करके कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल बनाते हैं। यानी कि एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड फॉर्म साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे एसिड एंड बेस यानी कि अम्ल और अक्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर एंड प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या होगी बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, अगले वीडियो के अंदर हम जो है बेस की प्रॉपर्टीज करेंगे। तो वीडियो को बार बार देखिए, टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए बेटा। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं मेरे पास, उनके लिए मैंने थोड़ा सा इंग्लिश का भी यूज किया है, उम्मीद होगी उनके लिए भी समझ में आ जाएगा। तो ये जो वीडियो है बेटा आपको अपने यूट्यूब चैनल जो है बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक 10वीं क्लास की केमिस्ट्री पहुंच सके। यदि कोई भी दिक्कत है इस नंबर पे फ़ोन कीजिए 9813547787। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। आज इतना ही। थैंक यू।